हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है प्रलयंकारी मणि। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेल नामक का वह विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीरकर तैरता जा रहा था। जहाज एक फर्स्ट क्लास कैबिन के दो नामी चोर मोगा और टॉम। हाँ हाँ हाँ, देखो टॉम, आखिर हम इस बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से उड़ा लाए। और अब जब हम इसे मुंबई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर शहनशाह को बेचेंगे तो हम सिर से पांव तक दौलत से लाद देगा। धीरे बोल गधे का बच्चे, किसी ने सुन लिया तो दोनों ही जेल की चक्की पीसेंगे। ओह! अचानक दोनों बुरी तरह से लड़खड़ाए। ओह, ये क्या तूफान! ओह, ये भयानक तूफान! लगता है जहाज नहीं बचेगा कैप्टन। जहाज तूफानी थपेड़ों से सामना नहीं कर सका। जहाज डूब रहा है। लाइफ बोट के साथ यात्रियों को समुद्र में उतारो, क्विक, जल्दी करो। ओ भगवान, रक्षा करो। हेल्प मी गॉड। पकड़ो इसे मोगा। जहाज को बचाया ना जा सका और अगली सुबह। उफ! मोगा, टॉम, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? भगवान का शुक्रिया अदा करो, हम इस भयानक तूफान से बचने में सफल हो गए। सितारे बुलंदी पर हैं टॉम, ये देखो टापू। हवा का वेग बोट का उधर ही ले आया होगा। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। हुर्रे, इस द्वीप पर मनुष्य! उनके देखते ही देखते दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। आश्चर्यजनक चमत्कार! अबे ये बाज! लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजे में दबाना चाहा। बाज पुन झपटा, लेकिन क्रोधित नाग उन पर आगे डसना चाहा। इससे पहले नाग उन सांप को दबोचने में सफल हो पाता। बाज को समाप्त कर दो टॉम। क्वैक! सांप हमारी ओर आ रहे हैं, कहीं हमने इन्हें बचाकर भूल तो नहीं की? दोनों सांप उनके निकट फन फैलाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते पुनः इंसानों में परिवर्तित हो गए। इच्छाधारी नाग और नागिन। तब तक टॉम रिवॉल्वर वापस जेब में रख चुका था। हैरत में डूबे टॉम के मुंह से निकला, ये जादू है या हमारी आंखों का धोखा खा रही हैं? आप कौन हैं महापुरुष? इच्छाधारी सांप, आपने हमारा प्राण बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है। हम आप लोगों के ऋणी हो चुके हैं। यह तो हमारा फर्ज था। तभी कई सांप तेजी के साथ उनकी ओर बढ़े। उफ, इतने सांप! ये सभी सांप इस द्वीप के पहरे हैं और किसी भी विदेशी को द्वीप पर देखते ही उसे जान से मार डालते हैं। यह सुनते ही टॉम ने पुनः रिवॉल्वर निकालकर उनकी मंशा समझकर नागपुरुष बोला, नहीं, ऐसा गजब मत करना। लेकिन वे बड़े चले आ रहे हैं, घबराओ मत, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अचानक नागपुरुष और नागकन्या पुनः सांपों को परिवर्तित हो गए और उछलकर टॉम व मुगोगा की गर्दन से लिपट गए। सभी सांप उनकी इर्द गिर्द पहुंचकर रुक गए। फिर नागपुरुष नागकन्या उन्हें लेकर कबीले में पहुंचे। अरे, विदेशी राजा मणिराज के पुत्र व पुत्री के संरक्षण में। और जब मणिराज के सम्मुख पहुंचकर नागपुरुष विश्वप्रिया ने अपनी भाव में उन्हें बताया, ओह, नागमणि द्वीप पर तुम्हारा स्वागत है मित्रों। अगर आप लोग समय पर पहुंचकर मेरे बच्चों के प्राण न रक्षा करते तो यह तो हमारा फर्ज था। कुछ देर बाद गोगा ने कहा, हम तूफान में भटककर यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन अभी तक इस द्वीप का रहस्य नहीं समझ पाए। ये सुनकर मणिराज मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो बहादुरों, जो इच्छाधारी सांपों के द्वीप पर आ पहुंचे हो। इच्छाधारी सांपों का द्वीप? तो क्या आप और ये सब? हाँ, हम सब इच्छाधारी सांप हैं, यह देखो। नागमणि वापस अपने पूर्व रूप में आ गया और बोला, अब हम तुमसे एक प्रार्थना करेंगे बहादुर युवकों, आप आज्ञा करें ना सरफराज। इस द्वीप में अपनी दुनिया को में लौटने की कोशिश मत करना, क्योंकि द्वीप का रहस्य जान लेने के बाद यह संभव नहीं होगा। अगर तुमने ये कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु का बेहद अफसोस होगा। उस दिन वे नागमणि
कबीले के मेहमान हो गए। गोगा यार, यहाँ आकर तो हम फंस गए। लगता है हम शेष जीवन यहीं बिताना होगा। एक दिन इस अजगर मुई गुफा में इनकी कुल देवी का मंदिर है। भीतर चलकर देखो। चलो। लेकिन मंदिर के द्वार पहुंचते ही, ठहरो, कौन? क्यों? इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज और पुजारी का बाबा का आदेश है। क्यों? उसकी बात का उत्तर न देकर वह सख्त स्वर में बोला, अगर तुमने मणिराज के आदेश का अवहेलना की तो परिणाम गंभीर होगा। लौट जाओ। दोनों चुपचाप लौट गए। न जाने इस मंदिर में ऐसा क्या है कि हमें भीतर जाने नहीं दिया जा रहा, मगर मैं तो गुफा में जाकर रहूंगा आज ही। और गोगा के दिमाग में मंदिर में देखने की जिज्ञासा जन्म ले गई। उसी शाम, चलो टॉम, गुफा में देवी के दर्शन करें। क्या आप पागल हो गए हो? जीवित रहना चाहते हो या नहीं? कुछ नहीं होगा, चलो। इस समय यहाँ कोई नहीं है, यही बेहतर मौका है। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं इच्छाधारी पुजारी, उससे निपट लेंगे। और भीतर घुसते ही दोनों की आंखें चुंधिया गई। उफ, इतनी तीव्र किरण! फिर दोनों कुछ संभले। यह किरण नाग देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही हैं। वह देखो! अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? चले जाओ मूर्खों, भागो यहाँ से। इच्छाधारी पुजारी! सांप क्रोध से पुकारते हुए उसकी तरफ लपके। गोगा, भागो, सांप हमें मार डालेंगे। वह मड़ी अभी तक देवी के मस्तक से निकल ही रहे तीव्र प्रकाश में गोगा बुरी तरह चौंककर मुख्य द्वार की तरफ लपका। भागो टॉम, तेज! इससे पूर्व टॉम द्वार तक पहुंचता बुरी तरह से क्रोधित सांप उन पर टूट पड़े। पूरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मुई मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए और देखते ही पुजारी चिल्लाया, जल्दी करो, इन्हें वैद्यराज के पास ले चलो। ओह! इस घटना के 6 घंटे पश्चात इन्हें होश में आ रहा है मणिराज। शुक्र है अब ये खतरे से बाहर है। कुछ ही देर बाद दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते हुए दोनों घबराकर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर तुम दोनों में एक भयानक भूल कर ही दी। मेरे मना करने के बाद भी तुम पवित्र नाग मंदिर में चले गए और परिणाम भी देख लिया। अगर एक पल भी देरी होती तो तुम्हें वैद्यराज भी बचा नहीं पाते। तुम दोनों को हमसे बड़ी भूल हो गई मणिराज। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए मणिराज। ये तुम्हारी प्रथम भूल है, अतः हम माफ करते हैं। लेकिन भविष्य में अगर ऐसी भूल हुई तो उसकी सजा मृत्यु ही होगी। 2 माह बाद। टॉम, मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या? नाग देवी के मस्तक पर जड़ी हुई मणि अगर हमारे हाथ आ जाए तो? यह सुनते ही टॉम उछल पड़ा। क्या पागल हो गए हो? गोगा, मौत से भरी उस रात को भूल गए क्या? अभी तक नहीं बोला, लेकिन मणि को भी नहीं भूला। लेकिन ये मेरे अकेले के बस का नहीं है। इस बेवकूफ टॉम को राजी करना होगा। इस काम में वह सफल हुआ। ये जंगल हमारी मंजिल नहीं है टॉम। बाहर की रंगीनियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ये मणि हमारा सपना है। किसी भी तरह उसे हासिल करना होगा। लेकिन वह मंदिर बेहद खतरनाक सांपों से भरा पड़ा है। और फिर यहां से भागेंगे कैसे? हमारी बोट तो बेकार हो चुकी है। उसका इंतजाम सोचना पड़ेगा। तभी दोनों चौंक पड़े। अरे, वह नाग! मछुआरों की जान पड़ती है। मछुआरे नाव से उतरते सिर्फ शायद रास्ता भटक गए इधर आ गए हैं। गोगा, ये देखो, प्रहरी साहब उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। सांपों को देखकर मछुआरे भगदड़ मच गई। भागो! सांपों ने सभी मछुआरों को जान से मार डाला। गोगा और टॉम भागकर नाव के निकट पहुंचे। बदकिस्मत बेचारे! छोड़ो इन्हें, यहाँ आओ। नाव में ढेर सारी मछलियां हैं। सोचो जरा, ये सारी मछलियां, विशाल मछलियां हमारे जिस्म पर किस काम आएंगी? खाने के। बेवकूफ! ये मछुआरे शायद इन मछलियों वे नाव के भेंट हमें देने ही यहाँ आए थे। इस घटना से 1 माह पश्चात आखिर तुम इन मछलियों की खालों को करोगे क्या? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल वही करते जाओ जो मैं कहता हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे, किधर ध्यान है तुम्हारा? वह बाज उस सांप को आक्रमण कर रहा है, वही देख रहा हूं।
मैं बाज को गोली मारकर टॉम ने रिवॉल्वर का रुख उधर किया और गोगा को लपक कर हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए क्या? गोली नहीं चलानी। गोगा रिवॉल्वर पटक कर नाव की ओर भागा। मछुआरों का वह जाल। उफ, कांव कांव। सांप चाप से झपका, लेकिन सीधरी गोवा द्वारा फेंके गए उस जाल में फंस गया। तुमने इसे पकड़ा क्यों? सब समझा दूंगा। बस ये समझ लो कि हमें रोज इसी तरह बाज पकड़ने हैं और फिर दोनों रोज की तरह एक जाल में फंसा देते। हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे? मारकर समुद्र में फेंक देंगे। वे संतुष्ट होकर चला गया। तभी बाज की चोंच वे पंजे इस जाल में लेकर बांध दो, न जाने बाजों का क्या करेगा। तब एक दिन, तुम मणि को भूल नहीं जाते टॉम? भूल चुका हूं, लेकिन हमें उसे हासिल करने का ख्वाब नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ख्वाब नहीं, हकीकत मणि में हासिल कराऊंगा। आज ही रात को। कैसे? बताऊंगा। इस एक काम से निपट लो। उसी रात वैद सरफराज के कक्ष में किसी आहट से उसकी आंख खुल गई। कौन? वैदराज। क्या हुआ? कैसे? फिक्र मत करो टॉम। अंधेरे में पांव ठहर गया और मैं सांप ने काट लिया। ओह, मैं अभी विष काट देता हूं। इस दवा से जहर पानी बन जाता है। उसी की जरूरत है। सरफराज कोई औषधि ले आया, ये खा लो। गोगा की मजबूत फुर्ती और साथ सरफराज की गर्दन से लिपट गई। ये सभी दवाएं मुझे चाहिए सरफराज। भैंसी बन चुके गोगा ने गटासा भरकर उसकी सरफराज की छाती पर वार किया। ओह! सरफराज की लाश दोनों ने पीछे झाड़ियों में फेंक दी। कुछ देर बाद दोनों ने तुरंत राहत की सांस ली। तुरंत दवा खा ली। जल्दी इसे खा लो। बची दवा को जेब के हवाले कर दिया। दोनों पेड़ के कोटर के पास पहुंचे। अब इस मछलियों की खाल से बनी पोशाक को पहनो। ये आज के दिन ही थी। ओह! खाल पहनने के बाद क्यों, कैसी रही टॉम? अब केवल हमारा चेहरा खुला है। अब देखो नाव की ओर। आज मणि हासिल करनी है हमें। तुम्हारी योजना मैं समझ गया हूं डोंगा। गोगा, तुमने बाज ऐसे ही इकट्ठे नहीं किए थे। इन बाजों को अजगरी गुफा के पास ले जाना है। पकड़ो, ढक लो। 1 घंटे बाद बाजों को गुफा में छोड़ना है। इसी के साथ हमें भी तुरंत मंदिर में भीतर प्रवेश करना है। क्वैक क्वैक। बाज सांपों पर टूट पड़े। उफ, मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। उफ, जैसे ही वे दूर निकले तभी हम तुम्हारी देवी से मणि लेने आए हैं। नहीं, अब तुम्हारी कब्र इसी मंदिर में बनाएंगे। टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल, अरे! वह सांप बनकर भाग निकला। उसके पीछे जाकर हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। हमें मणि हासिल करनी है, जल्दी करो। बाजू हुए सांपों में भयंकर युद्ध छिड़ा था। तभी दोनों ने सांपों पर हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया, मार डालो इन्हें, तुरंत टुकड़े कर दो। डोंगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। चेहरे को सांप से बचाना टॉम। टॉम वहीं खड़ा था। मेरी चिंता छोड़ो, तुम जल्दी करो गोगा। पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली सी तेजी के साथ मूर्ति की देवी की ओर लपका। तभी ओ नो! कई सांप गोगा के पांवों के बेड़िए बनकर लिपट गए। पागल सा हुआ गोगा गड़ासी से सांपों को काटता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर देवी की मूर्ति की ओर लपका। बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। बंदर के समान उछलकर वह मूर्ति की ओर चढ़ गया और तभी तेजी के साथ मणि को नागमणि के मस्तक से उखाड़ने लगा। अचानक एक सांप ने उसके चेहरे पर डस लिया, लेकिन सर्पराज की चमत्कारी औषधि के कारण विष से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और तेजी से मणि उखाड़ने लगा। तभी टॉम चिल्लाया, गोगा जल्दी! और उस पार से पड़ी की मस्तक से अलग हो गई। गोगा ने कमर पर लिपटे सांप को झटके से दूर फेंका, झपट कर मणि उठाई और टॉम भागो टॉम! हो गया। गुफा से निकलकर वे तुरंत नाव की ओर भागे। हरी अप! अब मुझे रिवॉल्वर निकाल लेनी चाहिए, बाहर उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाहर निकलते ही जैसे उन पर बिजली सी गिर पड़ी। ओ माय गॉड! पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। उफ! अब क्या होगा? ये हमें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
घबराओ नहीं टॉम, हमारे पास रिवॉल्वर है। वे रहे शैतान, पकड़ो इन्हें, जान से मार डालो इन एहसान फरामोशों को। इच्छाधारी सांपों की भीड़ क्रोध से शोर मचाती गोगा के पास और बढ़ी। मार डालो, मार डालो। फायर टॉमी, गोली चलाओ। टॉम ने तुरंत फायर कर दिया, मगर भीड़ रुकी नहीं। टॉम ने पुनः फायर किया। ठीक उसी पल भयानक शोर मचाते हुए बाज उस गुफा से बाहर निकलकर इच्छाधारी सांपों पर टूट पड़े। स्थिति सबसे अपने अनुकूल होते देख गोगा चिल्लाया, भागो टॉम, जितनी तेज भाग सकते हो। दोनों अभी कुछ ही देर पहुंचे थे कि तुम मणिराज, मेरे बच्चों के प्राण बचाकर यह एहसान तुमने मुझ पर किया था। उसके बदले हमने तुम्हें जीवन दान दिया, लेकिन आज जो तुमने किया उसकी सजा केवल मृत्यु है। मृत्यु हमें नहीं मिलेगी मणिराज, यह लो। मणिराज तुरंत सांप में परिवर्तित हो गया। यह देखकर टॉम ने सांप को गोली चला दी। टॉम ने हाथ में पकड़कर गंडासा सांप को खींच मारा। बुरी तरह घायल मणिराज इंसानी रूप में परिवर्तित हो गया। देवी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्षमा नहीं करेगी। मरना है क्या? क्या मणिराज के मौत के बाद इच्छाधारी सांप पातालों के समान हमारे पीछे पड़ गए हैं। रुकना नहीं रुकोगा। इससे पहले कि हम तक पहुंच सके हमें उनकी निगाहों से दूर जाना है। चप्पू चलाओ, भागो जल्दी। उफ, वे निकल गए। गजब हो गया, वापस चलो। अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर विषप्रिय और विसर्पी आखिरी सांस भर रहे मणिराज के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही मणिराज तड़प कर कह उठा, ओह, बहुत अनर्थ हो गया। मैं उन हरामजादों को कहीं से भी ढूंढकर उन्हें मौत के घाट मारूंगा। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया? मत रो बेटी विसर्पी, और तुम भी ध्यान से सुनो विषप्रिय। उस मणि का दीप पर लौटना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा तुम सबकी इच्छाधारी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नागमणि दीप पर तहस नहस हो जाएगा। विषप्रिय, मणि को वापस लाना और देवी के मस्तक पर प्रकाशित करना। कहने के साथ ही मणिराज की गर्दन लुढ़क गई। और तब एक दिन, आप सब मेरा इंतजार रखना, मैं शीघ्र ही उन पापियों को सजा देने के बाद ही लौटूंगा, शीघ्र ही। नागमणि द्वीप से सैकड़ों मील दूर बंबई के एक शांत समुद्र के किनारे स्थित शंकर सहनसा का आश्रम। स्वामी शंकर सहनसा जय। सभी वक्त आ गए चुके हैं स्वामी जी, और आप दर्शन के प्रसाद पाना चाहते हैं? अवश्य। स्वामी शंकर सहनसा का आसन ग्रहण करते ही स्वामी शंकर की सहनसा की जय। शांति शांति, जय जयकार मेरी नहीं भक्तों, भोले शंकर बाबा की करो और हमारा शांति का संदेश घर घर तक पहुंचाओ। शिष्यवाओ, इन्हें भोले बाबा की भक्ति का प्रसाद दो। जो आज्ञा स्वामी जी। बाप सभी भक्तों को एक एक डमरू बांटने लगा। यह लो डमरू, इसे बजाते हुए स्वामी जी का संदेश घर घर पहुंचाओ। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। सभी भक्त के जाने के पश्चात क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया? बाप, प्रसाद तो समाप्त हो गया शंकर सहनसा, लेकिन मेरी समझ में आपके द्वारा आयोजित स्नेक शो का चक्कर समझ में नहीं आया। हाँ, जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन सहनसा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आप तो चाहें तो कभी भी कमा सकते हैं, क्योंकि प्रसाद तो अच्छा चक्कर चल रहा है। ठीक सोचा बॉब, मुझे नागराज चाहिए। नागराज? विषप्रिय एक ऐसे सपेरे का नाम है बॉब, जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर तक मस्त सांप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि नागराज भी पहुंचे। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुंचेगा, हर कीमत पर पहुंचेगा। नागराज की निगाहों पर यह पोस्टर बचा नहीं रह सका। इच्छाधारी सांप विषप्रिय स्नेक शो में सैकड़ों लोगों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते दिखाई। देखिए, आयोजक शंकर सहनसा। इच्छाधारी सांप, ये शंकर सहनसा का क्या चक्कर पाल रखा है? जानने के लिए पढ़ें नागराज और शंकर सहनसा। तो मिलते हैं दोस्त अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।